वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक स्टेबलाइजर का रिले कनेक्शन ऐसा बताऊंगा जो अगर उस हिसाब से करेंगे आप तो कभी भी आपका जो कि स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं और रिले जल्दी खराब नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हर एक कंपनी का आप लोग स्टेबलाइजर देखते हैं, लेकिन ये कनेक्शन आपको किसी स्टेबलाइजर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। तो कैसे कनेक्शन करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि अच्छी तरह से ये समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो कि न्यूट्रल के बाद में आपका 4 लूप होता है, किसी किसी में 5 लूप होता है, ठीक है, जो कि रिले में कनेक्शन जाता है। पहला 90 वोल्ट के लिए होता है मिनिमम वोल्टेज। मैक्सिमम उस 90 वोल्ट का जो लूप होता है उसमें आप 135 वोल्ट आप इनपुट कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में आता है 135 वोल्ट और उसमें आप 200 वोल्ट एक्सपोनेंशियल वोल्टेज जो कि मैक्सिमम आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 135 का यहाँ पे इनपुट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 166 वोल्ट है, ये तीसरा लूप है और इसमें मैक्सिमम आप 250 वोल्ट का आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं 200 वोल्ट का जो लूप होता है उसमें मैक्सिमम आप 300 वोल्ट का यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। 300 को ऊपर जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर हमिंग करेगा, जल जाएगा कोयल, ठीक है। लेकिन इसमें 300 वोल्ट का आप इनपुट कर सकते हैं। और जो 90 का जो टेपिंग है इसमें आप 135 वोल्ट तक यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग जब सप्लाई आती है उस पीरियड में क्या आता है, 200 वोल्ट आता है, ठीक है। 200 वोल्ट आता है और किसी वजह से जो कि 200 वोल्ट में अगर मान लीजिए रिले वर्क ना करे तो 200 वोल्ट जो कि हीट करता है किसमें, 90 वोल्ट के लूप में। और क्या होता है, ट्रांसफार्मर हाई एम्पेयर लेके ये जल जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है न्यूट्रल से 135 वोल्ट तक लॉस होता है। इसमें आप 200 वोल्ट इनपुट करेंगे तो क्या होगा, ये जल जाएगा। या फिर 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करेंगे तो ये जल जाएगा। इसमें मैं ऐसा कनेक्शन बताऊंगा जो कि मैक्सिमम वोल्टेज 300 वोल्ट तक भी आएगा 135 वोल्ट वाला लूप में, तभी भी ये जलेगा नहीं। तो इसका क्या कनेक्शन होता है, अब हम लोग जो कि 3 रिले कनेक्शन करेंगे। इसमें एक एक करके मैं आपको रिले कनेक्शन बताऊंगा, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों रिले के ऊपर। तो ये पहला रिले है। अब हम दोस्तों दूसरा रिले यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 रिले यूज करना है हम लोग को। ये दूसरा रिले, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 3 रिले यहाँ पे मैं सेट कर दिया हूँ। और ये सब कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रिले के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एनसी नॉर्मली ये कनेक्टेड रहेगा कॉमन से, एनो नॉर्मली ओपन रहेगा, ये ठीक है। ये नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा, नॉर्मली ओपन। जब इसमें सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, जो भी आप इसमें कोयल यूज कर रहे हैं रिले का, उस हिसाब से ये काम करेगा। तो अगर मान लीजिए 12 वोल्ट का यूज कर रहे हैं या फिर 24 वोल्ट का यूज कर रहे हैं तो सर्किट के हिसाब से यहाँ पे आपको यूज करना है। तो 90 वोल्ट का जो टेपिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका जो है कि 135 वोल्ट का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। 135 वोल्ट कनेक्शन यहाँ पे हो गया। और अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 200 वोल्ट जो मैक्सिमम इसमें आपका 300 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं, ये आउटपुट का रिले में एनसी में कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 167 वोल्ट का कनेक्शन जो कि नॉर्मली ओपन में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। यहाँ पे 2 रिले में 4 कनेक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये जो पहला रिले है यहाँ से जो कनेक्शन आपका चला जाएगा नॉर्मली कनेक्टेड में, पहला रिले में। और यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नॉर्मली जो ओपन है सेकेंड के कॉमन से ये कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें सर्किट कौन सा यूज करेंगे समझ लेते हैं। इसमें सर्किट यूज करेंगे जो कि वी गार्ड का, उसको यूज कर सकते हैं या फिर अदर कंपनी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन क्या करना होता है इसके बारे में समझ लेंगे हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये रिले कनेक्शन है और ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। यहाँ पे स्टेबलाइजर का पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है, जो कि ये जो पीसीबी बोर्ड है, आप जो वी गार्ड का कंपनी का स्टेबलाइजर आता है, वी गार्ड कंपनी जो स्टेबलाइजर आता है, स्टेबलाइजर उसका पीसीबी बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग से रिले लगा के आप यूज कर सकते हैं। ये जो रिले कनेक्शन है इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग कंपनी में क्या होता है, ये जो इसका कॉमन है ये एनसी से जुड़ा रहता है, जो कि यहाँ पे आते हुए ये 90 वोल्ट में स्टार्टिंग में कनेक्शन होता है।
लेकिन दोस्तों इसमें ये जो रिले कनेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, बाकी सब रिले सेम आपका कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 200 वोल्ट और यहाँ पे 166 वोल्ट है, ये कनेक्शन जो कि सेम ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस रिले कनेक्शन अलग है और इसका अलग है, लेकिन ये जो रिले कनेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं बता देता हूँ किस तरह ये काम करता है। जैसे स्टार्टिंग में जो कि वोल्टेज आप जब भी इसमें इनपुट होगा 90 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 90 वोल्ट जब इनपुट हो रहा है, ये यहाँ पे ये इनपुट का कनेक्शन है, ये आपका आउटपुट का यहाँ पे कॉमन से आउट में हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें वोल्टेज आएगा 90 वोल्ट, तो 90 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इनपुट होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 90 वोल्ट आएगा तो इस पीरियड में क्या होगा, ये जो रिले है पहले के स्टार्टिंग में जो कि ऑफ रहता है, धीरे करके ऑन होता है, धीरे से ये ऑन होता है। तो जब यहाँ पे जब इनपुट होगा उसके बाद धीरे से जब यहाँ पे ये आएगा, तो जो कि आपका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनपुट होगा और इनपुट होने के बाद में ये आपका चला जाएगा 90 के टेपिंग पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 90 के टेपिंग पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो कि इसमें रिले ये काम करेगा, आउटपुट का रिले, ठीक है, आउटपुट का रिले काम करेगा। जब होता है पहले जब सप्लाई इनपुट करेंगे तभी ये रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो कि ये ऑन होगा, उसके बाद फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से क्या है, नॉर्मली ये कनेक्शन में ये कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए इसमें ये कनेक्शन है किया हुआ है, किसी वजह से जो कि ये सर्किट फेल हो जाए, ठीक है, या फिर रिले ही फेल हो जा रहा है आपका, तो रिले फिर जब फेल हो जाएगा उस पीरियड में क्या होगा, जब इसमें इनपुट अप करेंगे ये सप्लाई कहाँ जाएगा, एनसी में ही जुड़ जाएगा, ये भी एनसी में जुड़ जाएगा, ये भी एनसी में जुड़ जाएगा। जब एनसी में जुड़ जाएगा तो मान लीजिए अभी 220 वोल्ट आ जाए मेन लाइन में, वो कहाँ जाएगा, एनसी में जुड़ जाएगा। जब एनसी में जुड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जुड़ जाएगा 200 वोल्ट का टेपिंग में, जो कि 300 वोल्ट तक ये कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे जो कि आपका ये ट्रांसफार्मर बच जाएगा, ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं, ठीक है, और रिले पे भी लोड आपका कम पड़ेगा। तो इस हिसाब से कनेक्शन आप कर रहे हैं, जो कि आपको रिले भी बचा सकते हैं और आपका मेन जो है ट्रांसफार्मर भी बच जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास वी गार्ड के पीसीबी बोर्ड नहीं मिल रही है, तो आपको कनेक्शन क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वी गार्ड की अगर पीसीबी बोर्ड नहीं मिल रही है तो इसके लिए क्या करना होगा, एक आप छोटा सा रिले आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिले नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे आप अलग से काम करा सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रिले को। तो यह क्या करना है, जो कि यहाँ पे जो जुड़ रहा है कनेक्शन, इसको आप यहाँ पे नहीं जोड़ के यहाँ से इसको कनेक्शन यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिले कनेक्शन है जैसे ये काम करता है, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए और यहाँ से जो एक सप्लाई आपको क्या लेना है, ठीक है। और ये जो कि रिले स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ होगा, तो आपको यहाँ कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा आप रिले ले सकते हैं, 24 वोल्ट का रिले छोटा सा मिलता है जो कि फ्रिज में लगता है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो रिले है, इस रिले से फर्स्ट रिले में आप अपोजिट डायरेक्शन कनेक्शन करा सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में जो कि जब सप्लाई आएगी तो धीरे से ये ऑन होगा। जब ऑन होगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो इनपुट लाइन है ये पहले यहाँ पे हिट करेगा आपका एनसी में, जो कि इसमें 200 वोल्ट तक आप जो कि इनपुट होने पर जो कि लास्ट में जो लास्ट टेपिंग है 200 वोल्ट का 300 वोल्ट तक आप इनपुट कर सकते हैं, तो वो जलेगा नहीं। जब क्या होगा, जब सप्लाई आएगा तो ये धीरे से जो कि यहाँ से जब लगेगा उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपका एनसी में जुड़ जाएगा, जो कि 90 वोल्ट का है, यहाँ पे 135 वोल्ट का है। 90 वोल्ट में काम फर्स्ट ये काम करेगा। अब दोस्तों जैसे सप्लाई मेन आएगी उस पीरियड में क्या होगा, ये रिले ऑफ रहेगा, ये भी रिले ऑफ रहेगा, ये भी रिले ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये इस रिले को ये ऑन करेगा, ये वाला रिले, ठीक है, ये रिले ऑन कराएगा। इस पीरियड में क्या होगा, जब सप्लाई आएगी इसके थ्रू इसमें जाएगा और यहाँ पे जो कि ये रिले में चला जाएगा और ये रिले को ऑन कर देगा, ठीक है। जब रिले को ऑन कर देगा तब ये जो कि ये सबको सप्लाई आएगा इसमें और ये आपका 90 वोल्ट में जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो कि कुछ समय लग जाते हैं, ये कि झटका ये बिल्कुल आउटपुट में झटका नहीं मिलेगा आपको, और किसी वजह से मान लीजिए बोर्ड फेल जल जा रहा है, ठीक है, सभी रिले जब फेल हो जा रहे हैं उस पीरियड में जो कि ये वोल्टेज घुस जाएगा आपका
98 वोल्ट में जो कि ये आपका काम कर जाएगा। अब दोस्तों कोई पीसीबी बोर्ड आता है जो कि फर्स्ट रिले जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वो भी परचेस कर सकते हैं, जो कि वी गार्ड का कंपनी का आता है। और आजकल तो बहुत सा मार्केट में भी मिल रहे हैं। आप फर्स्ट जो रिले अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, या फिर यहाँ पे एक रिले के थ्रू करा सकते हैं, या फिर जो ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है BD139 लगता है, उसमें जो है कि एक ट्रांजिस्टर और लगा के इसको अपोजिट डायरेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपको डायग्राम चाहिए डायरेक्शन सर्किट डायग्राम, तो मैं वहां पे जो कि आपको एक मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको इसका पूरा डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।